परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के परम भक्त भगवान श्री हरि विष्णु पर कुछ पाखंडी और सनातन धर्म से द्वेष रखने वाले बेवकूफ लोग अपने ही भक्त वृंदा से दुराचार करने का अभद्र आरोप लगाते हैं, जिसके द्वारा ये लोग हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। उन्हें कामी, लोभी, क्रोधी, नशे में लिप्त रहने वाला भोगी तक कह देते हैं। पर जब इनसे प्रूफ मांगो तो इनके पास कुछ सिलेक्टिव ट्रांसलेशंस के अलावा और कुछ नहीं होता और उसे ही दिखा के ये लोग अपना ये एजेंडा चलाते हैं। वैसे ये पहली बार तो नहीं है कि ये लोग अपना ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले भी ऐसी कई कोशिशें कर चुके हैं, जिसके जरिए इन्होंने सनातन धर्म पर तरह तरह के आक्षेप लगाए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने महादेव पर भी कई तरह के इल्जाम लगाए। इनके शिव मोहिनी प्रकरण और शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बोलने वाले क्लेम को हमने पहले ही अपनी इन वीडियोस में काउंटर कर रखा है, पर आज हम इनके एक और क्लेम का खंडन करेंगे, वो भी अपने स्टाइल में, जो कि ये लोग भगवान विष्णु पर लगाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु हम शैवों के लीडर हैं और वो परम शिव भक्त हैं, इसलिए उन पे लगे आरोपों का खंडन करना हमारा काम है। तो चलिए बिना देर किए शिव भक्त श्री हरि विष्णु पे लगे इन एलिगेशंस की सच्चाई विस्तार से जानते हैं। तो रख विश्वास, तू है शिव का दास। हाँ, तो सबसे पहले हम ये कथा ही जान लेते हैं, जिसके जरिए ये लोग अपना ये सड़ा हुआ क्लेम करते हैं। तो इस घटना का उल्लेख हमें स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के कार्तिक मास महात्म्य और शिव पुराण के रुद्र संहिता के युद्ध खंड के साथ साथ और भी एक दो जगह पुराणों में मिलता है, जहाँ की कथा के अनुसार एक बार महादेव देवराज इंद्र को उनके दुस्साहस का दंड देते हुए उनपे अपनी तीसरी आंख की अग्नि को छोड़ देते हैं, जो कि उनके प्राण लेने ही वाली थी। तभी देवगुरु बृहस्पति जी आकर महादेव से निवेदन करते हैं, जिसके बाद महादेव उस अग्नि को सागर की तरफ मोड़कर इंद्र को क्षमा कर देते हैं। इधर वो इंद्र को क्षमा तो कर देते हैं, पर महादेव की तीसरी आंख की ज्वाला जो कि समुद्र में चली गई थी, उससे एक ऐसे असुर का जन्म हुआ जो अजय था, जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। समस्त संसार में महादेव को छोड़कर उसे हराने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। उसने जन्म लेने के बाद ही अपने रुदन से सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। चूंकि उसने अपने हाथों से ही ब्रह्मा जी की आंखों से भी आंसू निकाल दिए थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे जालंधर नाम से पुकारा और उसके बाद उसे वरदान दिया कि महादेव के अलावा उसे और कोई भी नहीं हरा सकता। ऊपर से जालंधर महादेव का अंश होने के कारण पहले से ही असीम शक्तियों का स्वामी था और वरदान मिलने के बाद वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो गया था। और उसकी शक्तियों को देखते हुए ही असुर राज कालनेमी ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जालंधर से कर दिया, जिसके बाद वो असुरों का राजा बन जाता है। तभी एक बार वो देखता है कि राहु और केतु के सर और धड़ अलग अलग हैं। जब वो इसका कारण शुक्राचार्य से पूछता है, तब शुक्राचार्य उसे बताते हैं कि एक बार देवताओं ने उसके पिता समुद्र का मंथन किया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जालंधर का जन्म समुद्र से हुआ था, इसलिए वो समुद्र को ही अपना पिता मानता था। इसलिए जब शुक्राचार्य ने उसे बताया कि देवताओं ने उसके पिता को मत कर उसके अंदर से जो भी चीजें मिली थी उन सब को अपने साथ ले लिया, तो यह सुनकर वो बहुत ही क्रोधित हुआ, क्योंकि वो मानता था कि उसके पिता से निकली हुई चीजों पर सबसे पहले उसका खुद का हक है। ओ अच्छा, इसीलिए उसने देवराजेंद्र को चुनौती दे दी कि वो चुपचाप से वो सब कुछ लौटा दें जो कि समुद्र देव से निकला था, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर देवताओं ने उसकी बात नहीं मानी, जिससे क्रोधित जालंधर ने समस्त देवों समेत सभी लोगों को जीत लिया। लिटरली सभी लोगों को। किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि उसका प्रतिकार कर सके। इवन नारायण खुद भी उसे रोक पाने में असमर्थ थे, और चूंकि उसकी पत्नी एक सती थी, इसलिए उसे मार पाना भी किसी के लिए संभव नहीं था। तो उसने सभी लोगों पर अपना आधिपत्य कर लिया। फिर ऐसे ही जब एक दिन नारद मुनि जालंधर के यहाँ विजिट करते हैं, तब तंज कसते हुए वो जालंधर से कहते हैं कि तुम्हारे पास चाहे कितना भी वैभव हो, उन परमेश्वर महादेव की ग्लोरी के आगे तुम्हारा सारा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है, और माता पार्वती जैसी स्त्री कहीं नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम हमेशा महादेव के नीचे ही रहोगे। बस इतना सुनते ही जालंधर की तो सटक गई। अब वो महादेव से युद्ध करने और माता पार्वती का हरण करने निकल पड़ा, पर वो महादेव के सामने टिक नहीं सका, इसलिए उसने अपनी सेना को आगे कर महादेव का रूप ले लिया और माता पार्वती के पास पहुंच गया। और जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ, तब उन्होंने नारायण का स्मरण किया और नारायण तुरंत ही माता पार्वती की सेवा में उपस्थित हो गए और उन्हें बताया कि वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर को मारना संभव नहीं है, इसलिए जैसे जालंधर ने महादेव का रूप बनाकर आपके साथ छल करने की कोशिश की है, उसके साथ भी वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा कह के वो जालंधर का रूप बना के वृंदा के पास पहुंच गए। और बस इसी के बाद का जो इंसिडेंट है वही इन लोगों के लिए उछलने का कारण है, क्योंकि अभी जो ट्रांसलेशन में आपको दिखा रहा हूँ उसमें इस प्रकरण के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसे वर्ड का यूज हुआ है, जिसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को पहचान कर उन्हें श्राप दे दिया कि वो भी अपनी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटकेंगे, जो कि होता भी है। इसके बाद ही वृंदा का सतीत्व भंग हो जाता है और जालंधर का वध हो जाता है। तो यही है वो कहानी जिसके जरिए ये विधर्मी वामपंथी मानसिकता वाले गवार लोग श्री हरि नारायण पर अपने ही भक्त वृंदा से दुष्कर्म का आरोप लगाते हैं। पर क्या इनके क्लेम में कुछ सच्चाई भी है? चलिए जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैनिपुलेटेड ट्रांसलेशंस दिखा के कैसे ये लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। जैसे इन्होंने शिवलिंग वाली
वाले टॉपिक पे किया था। पर उस दिन की तरह मैं आपको फिर से ओरिजिनल श्लोक और ट्रांसलेशन दिखाऊंगा जिसमें आपको ये इंसिडेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है वो श्लोक जिसके ट्रांसलेशन में जेएल शास्त्री ने यह भद्दा अनुवाद किया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये शास्त्री जी को अचानक से हो क्या जाता है। कभी ये बिल्कुल सही अनुवाद करते हैं तो कभी ऐसा अनुवाद कर देते हैं जिसका श्लोक हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता। अब जैसे आप यही देखो ना, जिसे दिखा के ये लोग विष्णु जी पे यह भद्दा आरोप लगाते हैं, दरअसल ओरिजिनल श्लोक में ऐसा कुछ है ही नहीं। आप खुद देखो और बताओ कि इस श्लोक में इनका ये क्लेम कहाँ है। यहाँ बस फोरहेड पे किस करने की बात कही गई है, किसी तरह के फिजिकल रिलेशन की बात यहाँ पर नहीं है। पर इंग्लिश अनुवादकों को यहाँ पर ये सब नजर आ गया। बट इन रियलिटी इस श्लोक में लिखा है कि वृंदा ने विष्णु जी को उन्हीं के रूप में देखा था जब वो उसका सतीत्व नष्ट करने गए थे, जिसके बाद वृंदा विष्णु जी को श्राप देती है और विष्णु जी उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तो क्लियर है कि स्कंद पुराण के अनुसार वहाँ पर कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था। वहाँ बस उसके फोरहेड पे किस करने की बात कही गई है, इसके अलावे और कुछ नहीं। तो इनका ये क्लेम तो यहीं पर एक्सपोज हो गया। लेकिन इसके अलावे ये लोग शिव पुराण के जेएल शास्त्री वाले ही वर्जन से फिर से विष्णु जी पर ऐसा आरोप लगाते हैं। पर यहाँ पर भी वही सेम श्लोक है जो कि स्कंद पुराण में है, जैसा कि आप देख सकते हो। और सेम सिचुएशन के लिए सेम श्लोक है तो इसका अर्थ भी तो सेम ही होगा। मतलब यहाँ पर भी वृंदा ने साक्षात विष्णु जी को देखा था विदाउट फिजिकल हुए। यानी यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये लोग क्लेम करते हैं। इसके अलावा शिव महापुराण में ही बताया गया है कि वृंदा के देह त्याग के बाद उसका तेज माता पार्वती में समाहित हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो माता पार्वती की ही एक अंश थी। एंड दैट्स वाई उसका विवाह एक शिवांश से हुआ था। और मैंने अपनी मोहिनी खंडनम वाली वीडियो में भी ये पहले ही प्रूव कर रखा है कि विष्णु जी कोई और नहीं, माता पार्वती के ही मेल मैनिफेस्ट हैं, अर्थात नारायण माता उमा के ही पुरुष रूप हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हो। तो टेक्निकली एंड लॉजिकली देखा जाए तो वृंदा नारायण की ही एक अंश हुई। अब नारायण अपनी ही ऊर्जा के साथ फिजिकल रिलेशन तो बनाएंगे नहीं, तो इस हिसाब से भी इनका ये क्लेम खंडित ही होता है। और बाकी संस्कृत श्लोक में तो इनका ये क्लेम है ही नहीं। मतलब शिव पुराण के अकॉर्डिंग भी इनका ये क्लेम एक्सपोज हो गया। इनके ये दोनों क्लेम्स के एक्सपोज होने के बाद ये लोग एक और चीज दिखाते हैं जो कि देवी भागवतम में मेंशन है। उसके 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में भी ये घटना मिलती है। और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी इंग्लिश अनुवादकों ने इंटरकोर्स जैसे वर्ड्स यूज किए हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि ये ट्रांसलेशन करने वालों की क्या मानसिकता रही होगी। बाय द वे चलिए इस ट्रांसलेशन के संस्कृत श्लोक को भी देख ही लेते हैं। तो ये है इसका संस्कृत श्लोक, जिसमें एक शब्द है सुख संभोगाद आकर्षण व्यतिक्रमात्। और इसी शब्द के ट्रांसलेशन में इन लोगों ने इंटरकोर्स जैसे वर्ड्स लिखे हैं। पर शायद से या जानबूझकर इन लोगों ने इस शब्द में व्यतिक्रमात् को इग्नोर कर दिया, जिसका अर्थ ही होता है किसी चीज का उल्लंघन होना या किसी चीज में बाधा पड़ना, उस काम का पूरा ना हो पाना। यानी इस शब्द से यह साफ होता है कि इस श्लोक में इंटरकोर्स जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वृंदा ने जब जालंधर रूपी भगवान विष्णु को देखा तब उसे वो लव और अट्रैक्शन फील नहीं हुआ, जिससे उसे पता चल गया कि वो जालंधर नहीं भगवान विष्णु जी हैं। मतलब इन लोगों ने जो ट्रांसलेशन किया है इस श्लोक का अर्थ उसके बिल्कुल विपरीत है। और ये चीज गोरखपुर गीता प्रेस के अनुवाद में भी कही गई है। तो यहाँ पर भी इनका ये क्लेम काउंटर हो गया। वैसे इसी देवी भागवतम में कहा गया है कि एक पति वाली स्त्री को पतिव्रता कहा जाता है, वहीं 2 पतियों वाली को कुल्टा, 3 पतियों वाली को दर्शनी, 4 पतियों वाली को पुषंचली, 5 या 6 पतियों वाली को वैश्या, 7 या 8 पतियों वाली को पुंगी और इससे भी ज्यादा पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री को महावैश्या कहा जाता है। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? बताता हूँ। तो मेरा यहाँ ये बताने का मोटिव केवल इतना है कि देवी भागवतम के अनुसार एक से अधिक पतियों वाली स्त्री पतिव्रता नहीं हो सकती। और अगर इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखें तो जिस समय वृंदा ने जालंधर रूपी भगवान विष्णु को अपने पति की दृष्टि से देख लिया, उसी समय उसका सतीत्व नष्ट हो गया था। तो फिजिकल होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान विष्णु वहाँ केवल वृंदा का सतीत्व नष्ट करने गए थे, जो कि हो गया था। तो इस हिसाब से भी इनका ये क्लेम यहीं पर काउंटर हो गया। तो देखा आप लोगों ने, इनके हर क्लेम को हमने इन्हीं के बताए हुए पुराणों से काउंटर कर दिया। फिर चाहे वो शिव महापुराण हो, स्कंद पुराण हो या देवी भागवतम, इन पुराणों में विष्णु जी ने वृंदा का शीर तो भंग किया पर कहीं भी इंटरकोर्स जैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इनका ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल बेकार है। खैर ये तो हमने इस टॉपिक के रिगार्डिंग इनके पॉइंट्स को इन्हीं के एंगल से काउंटर किया। अब चलिए जरा कुछ और पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो अगर आप वेदों में देखोगे तो भगवान विष्णु जी को पुरुषोत्तम कहा गया है। मतलब उनका चरित्र बिल्कुल साफ है। तो उन पर ऐसे इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करें। वैसे महाभारत में भी भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम कहा गया है। तो मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई उससे ये तो क्लियर हो गया कि नारायण पर अपनी ही भक्त वृंदा से दुराचार करने का आरोप बिल्कुल सेंसलेस है, क्योंकि ये ट्रांसलेटर्स की मिस्टेक का परिणाम है। वैसे एक बात जो कि सच है, नारायण ने वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया था, पर उन्हें उसका दंड भी मिला था जो कि उन्होंने पूरा भी किया। तो इससे ये भी पता चलता है कि सबको उनके कर्मों का फल मिलता है, फिर नो मैटर आप चाहे जो भी हो, और जैसा कि नारायण के साथ हुआ भी। तो आशा करता हूँ कि
आप सबको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि विष्णु जी पर लगे ये एलिगेशंस रियलिटी से कोई लेना देना नहीं रखते। ये सारी कहानियां सनातन धर्म से द्वेष रखने वालों के दिमाग की उपज है, क्योंकि ये विधर्मी ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए ये इस तरह कहानियों में मिलावट करके सनातन पे उंगली उठाते हैं, पर हर बार इनका क्लेम एक्सपोज हो जाता है और इस बार भी हो गया। जानता हूँ ये लोग मानने वाले तो है नहीं, पर अब आप इन लोगों को जवाब दे दोगे इतना मुझे पता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इन विधर्मियों के ऐसे ही किसी और क्लेम का खंडन करते हुए ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, शिव शिव।